सामने। तो जब वो मेरा धीरे धीरे जब सामने आने लगा, घर वाले ने मुझे नफ़रत करना शुरू कर दिया मुझे। फिर करते करते बोलता था समाज में हम लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे, तो ये बोलते खुद को मुझे ख़राब लगता था। तो मैं एक दिन सोची कि मेरे लिए कि घर वालों को क्या सुनना पड़ेगा, मैं ही घर से निकल जाती हूँ तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो मैं घर वालों की इज्जत के लिए मैं छोड़ के यहाँ पर आ गई थी। फिर यहाँ पर आके मुझे कोई जीवन साथी मिला तो मैं उसके साथ सेटल हो गई, क्योंकि वो लोग भी मतलब टेंशन में रहते हैं कि समाज में क्या बोलते हैं नहीं बोलते। वो लोग हम मुझे बार बार बोलते हैं कि घर में रहना, बाहर मत जाना। तो मैं कितना दिन घर में रहूँ? मैं थोड़ी मैं ये पंछी जो पिंजरे में बंद रहूँ। मैं अगर शारीरिक संबंध नहीं होगा तो थोड़ी हम मेरे साथ रहेगा। तो प्यार करने का फ़ायदा क्या है? मगर आप पहले प्रपोज की लड़का को कि लड़का आपको प्रपोज किया? लड़का फर्स्ट किया। लड़का फर्स्ट किया। मैं अपना कॉलेज छोड़ के मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। अच्छा। तो फिर वहाँ लोग के कहना होता है कि किन्नर समाज के लोग जो होते हैं सिर्फ ताली पीटते हैं, मांगते चांगते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मगर देखने में आप इतना सुंदर है, क्यूट है, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं पहले इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, मैं BA थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, और मुझे पढ़ने की अभी मन भी आप था। देख रहे हैं SK गोल्ड TV, मैं हूँ सरोज इंडियन। अभी मैं हूँ बिहार में, और बिहार में क्यों हूँ? देख रहे हैं सामने एक सितारा है, या कोई लड़की नहीं है, ऐसे तो किन्नर समाज से आती हैं, मगर इनका चेहरा मोहरा हर चीज़ देखा जाए तो समाज में जो लड़कियां जो होती है उससे कई गुना बेहतर जो है इनका चेहरा मोहरा है, हर चीज़ है। मगर भगवान जो है इनको सिर्फ इतना कमी दे दिए हैं कि एक किन्नर समाज से आती है। मगर इनका भी दिल में एक सपना है, रुचि है कि मेरे जीवन में एक पतिदेव होते तो हम भी अपना जीवन सही से बिताते, अपना घर परिवार को सही से बसाते। मगर ये जो है प्यार में इतना पागल हो गई हैं कि कोलकाता से भागकर जो बिहार में आती हैं और बिहार में एक लड़का से प्यार करती हैं, प्यार करने के बाद शादी भी करती हैं। आज इनका जीवन जो है बहुत खुशहाल रहती हैं। मगर इनका कहना है कि मैं जब से शादी की हूँ तो थोड़ा मोड़ा मेरा चेहरा जो है पहले से मैं दुबली हो गई हूँ, क्योंकि उतार चढ़ाव जो आते रहता है जीवन में। तो सच्चाई बात है, अगर आप शादी ब्याह करेंगे तो समय के अनुसार सुख भी होता है, दुख भी होता है, तो सबके लेके चलना पड़ता है। मगर प्यार में इतना पागल हो गई हैं कि कोलकाता से बिहार में आई हैं अपना प्रेमी से मिलने के लिए। तो सीधे इनसे बात करते हैं। माही जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे माही जी, आप जो किन्नर समाज से आती हैं, मगर आपका चेहरा मोहरा जो है, जो समाज में जो लड़कियां जो रहती है उससे कई गुना बेहतर है। इसके बारे में क्या कहना चाहेगी आप? इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं, जो ऊपर वाला का देन है सब। हाँ, कोई किन्नर होते हैं कि लड़कियों से भी सुंदर होते हैं, तो ऊपर वाला के देन है सब। अच्छा माही जी, जैसे कि आप जब किन्नर समाज में जन्म ली उस समय आपके घर के फैमिली की रिएक्शन क्या रहा? पहले तो ठीक ही था। बाद में जब मुझे जानने लगे कि मैं किन्नर हूँ, तब घर वाले के रिएक्शन कुछ अलग ही था। मतलब कि मुझे मना करती थी, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन मेरा जो अंदर फीलिंग्स है उसको तो मैं छुपा नहीं सकती हूँ मैं। बिल्कुल। वो ना एक दिन आ ही जाएगा सामने। तो जब वो मेरा धीरे धीरे जब सामने आने लगा, घर वाले ने मुझे नफ़रत करना शुरू कर दिया मुझे। फिर करते करते बोलता था समाज में हम लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ये बाहर जाते तो हम लोग दोस्तों के साथ जब बैठते, पापा बोलते वैसे 2 बात बोलते हैं हमको। तो ये बोलते खुद को मुझे ख़राब लगता था। तो मैं एक दिन सोची कि मेरे लिए कि घर वालों को क्या सुनना पड़ेगा, मैं ही घर से निकल जाती हूँ तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो मैं घर वालों की इज्जत के लिए मैं छोड़ के यहाँ पर आ गई थी। फिर यहाँ पर आके मुझे कोई जीवन साथी मिला तो मैं उसके साथ सेटल हो गई। जैसे आपको कहना है कि माता पिता की इज्जत के लेके, इज्जत का ख्याल रखते हुए आप खुद से घर को छोड़ दी, माता पिता घर से बाहर नहीं निकाले आपको? नहीं, माता पिता कभी नहीं बोलते जो घर से निकल जाओ, लेकिन मैं उन लोगों का देख के मैं सोच सकती हूँ कि वो लोग भी मतलब टेंशन में रहते हैं कि समाज में क्या बोलते हैं नहीं बोलते। वो लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि घर में रहना, बाहर मत जाना। तो मैं कितना दिन घर में रहूँ? मैं थोड़ी मैं ये पंछी जो पिंजरे में बंद रहूँ मैं। चलिए, हमें चाहेंगे जैसे कि आपका चेहरा मोहरा जो है बहुत देखने में एकदम क्यूट लगती है, सुंदर लगती है। कभी मम्मी बोली है कि काश अगर तुम मेरी बेटी होती तो अच्छे घर में शादी होता, बगैर तिलक हम शादी कर लेते, जितना तुम देखने में सुंदर हो? हाँ, मेरे मम्मी तो बोलती है ये बात। तू जब अगर लड़की हो जाती तो कब तेरा शादी भी हो जाती और मैं नानी भी बन जाती मैं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। चलिए, अगर हम बात करेंगे पढ़ाई लिखाई के ऊपर, लोग के कहना होता है कि किन्नर समाज के लोग जो होते हैं सिर्फ ताली पीटते हैं, मांगते चांगते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मगर देखने में आप इतना सुंदर है, क्यूट है, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं पहले इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, मैं BA थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं,
और मुझे पढ़ने की अभी मन भी था, लेकिन घर वाले के मजबूरी से मैं पढ़ नहीं पाया मैंने। अच्छा, यानी घर की आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से अपना पढ़ाई लिखाई सही से सही से कर नहीं पाई मैं। अच्छा अच्छा, जब कोलकाता से आप बिहार में आई हैं तो आपका मकसद क्या था बिहार आने का? यहाँ पर आने का कोई मकसद मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं था। मतलब मैं अपना कॉलेज छोड़ के मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। अच्छा। तो फिर वहाँ एक दीदी से मेरे परिचय हुआ, तो उसी ने मुझे बोला कि बिहार में मैं डांस का भी शौकीन थी मैं। अच्छा, तो डांस भी करती हाँ, थी डांस भी, तो मतलब भरतनाट्यम करती थी मैं। अच्छा। तो हमारे उधर दुर्गा पूजा में जब ओकेशन वगैरह होती तो फंक्शन में मैं डांस करती थी, तो वहाँ पर डांस देखी मेरी। तो देखने के बाद मुझे ऑफ़र दिया कि बिहार पे डांस होती है तो चलोगी तो जा सकती हो। तो एक्सेप्ट किया मैंने और ये बिहार पे आ गए। डांस के रीज़न में यहाँ पर आई हूँ मैं। अच्छा, यानी कि डांस के माध्यम से बिहार में आई हैं, यानी कि प्यार में पागल होकर नहीं आई थी। फर्स्ट में आप डांस करने के लिए, डांस में करियर बनाने के लिए आप बिहार में आई थी? हाँ, फर्स्ट में मतलब डांस के लिए आई थी मैं। 1 साल या 2 साल थी यहाँ पे, तब मैं प्यार व्यार चक्कर में नहीं पड़ी थी मैं। फिर रिसेंट मेरे हुआ 7-8 महीना हुआ इनके साथ। अच्छा, तो फिर आप दोनों का अफेयर कैसे हुआ? फिर आप दोनों जो है एक दूसरे से प्यार कैसे करने लगे? यहाँ पे मतलब मेरे जन्मदिन पे वो आए थे। अच्छा। तो उसी दिन से मतलब मैं उसको जानता हूँ और वो मुझे जानता। चलिए, ऐसे तो लोग के कहना है कि किन्नर समाज के लोग जो होते हैं भले देखने में सुंदर होते हैं, मगर उनको कोई लड़का प्रपोज नहीं करता है, क्योंकि देखता है कि मेरा अगला जनरेशन, अगला पीढ़ी नहीं हो पाएगा। मगर आप पहले प्रपोज की लड़का को कि लड़का आपको प्रपोज किया? लड़का फर्स्ट किया। लड़का फर्स्ट किया? वो फर्स्ट मुझे प्रपोज किया, फिर मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अच्छा, पहले वो प्रपोज किए। प्रपोज में क्या बोले हो? जो बोलते हैं मैं आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो आपका क्या रहा रिएक्शन? मैं रिएक्शन मतलब देखा कि हाँ बंदा हैंडसम है, तो मैं भी एक्सेप्ट कर लिया रिएक्शन। अच्छा, उस समय तो आपको खुश ठिकाना भी नहीं रहा होगा ना। मतलब इससे पहले भी बहुत लड़का ने मुझे ऑफ़र दे चुका है कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, कि मेरे से बात करो, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं की। मैं सोची थी कि हम लोग का लाइफ में क्या, मैं तो सिर्फ डांस वांस करूँगी, मम्मी पापा को देखूँगी, बस यही मेरा ज़िंदगी है। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हो गया। मतलब वो मुझे बोला और मैं एक्सेप्ट कर लिया उसको। अच्छा, जब आप दोनों का प्यार का मतलब शुरुआत हुई बातचीत, तो उस समय क्या कभी सोची थी कि लड़का इतना सुंदर है, मैं इससे शादी कर लूँगी, हम भी घर बसाऊँगी, ऐसा मन में कभी चला था सवाल? हाँ, मतलब हम लोगों का मतलब प्यार 4 दिन हुआ, 5 दिन में हमने शादी कर लिया है। अच्छा, यानी कि प्यार के 4 दिन हुआ, 5वां दिन शादी हो गई? हाँ, शादी हो गए। इतना जल्दी क्यों? मतलब उनका मन था, वो बोल दिया कि अगर मैं दूसरे किसी से पट जाऊँ, इसीलिए उसी के मर्जी से मैंने शादी कर लिया मैंने। अच्छा, यानी कि आपका बॉयफ्रेंड बोला कि नहीं शादी कर लीजिए? हाँ, शादी कर लीजिए। अच्छा, अभी जब शादी कर ली हैं तो जैसे किन्नर समाज जो आती हैं, उनका कहना है कि हम लोग शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, मगर क्या आप दोनों जब शादी किए हैं तो आपका जो बॉयफ्रेंड, आपका जो पतिदेव है, क्या उनका शारीरिक सुख मिल रहा है कि नहीं? हाँ, एकदम मिल रही थी, इसीलिए ना मेरे साथ में थोड़ी, अगर शारीरिक संबंध नहीं होगा तो थोड़ी हम मेरे साथ रहेगा, तो प्यार करने का फ़ायदा क्या है? क्या किन्नर समाज भी जो है कि आ सकते हैं रिलेशनशिप में? हाँ, आ सकता है। तो फिर बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? नहीं, बच्चा नहीं होगा। अगर बच्चा पैदा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए अलग सर्जरी होता है, वो करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। क्या भविष्य में कभी आप करवाएंगे सर्जरी सब? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं जब बच्चा एडॉप्ट ले सकती हूँ, गोद ले सकती हूँ, तो मुझे वो सब क्या करना, रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है मुझे? अच्छा, ऐसे तो आप देखती हो गाँव में जो लड़कियाँ जो होती है, बहुत लोग की शादी भी हो जाती है, मगर उनको जब बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, तो समय बच्चे को गोद लेती है, बच्चे को एडॉप्ट करती है। देखिए समाज में। हाँ, बहुत लड़की भी होते हैं जो बच्चा नहीं होता है, बहुत लड़की का। तो हम लोगों की भी अगर नहीं हो तो क्या, बच्चा एडॉप्ट तो ले सकते हैं ना, गोद ले सकते हैं। चलिए, अभी तक जो है आप तो शादी भी कर चुकी हैं, बाकी शादी न होने के पहले आप कितने लड़का से आप प्यार की हैं, कितने को धोखा दिए? आप इतना देखने में क्यों? ना, मैं किसी से प्यार दिल लगा से किसी को प्यार नहीं की हूँ। मेरा एक था मतलब बॉयफ्रेंड, किंतु उससे पर टाइम पास ही मैं करती थी। फिर उसको छोड़ने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद मैं इसी को प्यार किया, इसी को शादी कर लिया। अच्छा माही जी, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड भी था तो उनको आप छोड़ दी, कहीं ना कहीं उनको आप धोखा दी? धोखा मैं नहीं दी, धोखा मतलब उसी ने दिया था। मतलब शक करता था मुझे कि मैं दूसरे किसी से बात करती, मैं डांस करती थी तो सोचते बाहर जाती है, कुछ गलत करती है ये, तो उसी की वजह से मतलब मैंने छोड़ दिया। चलिए, ये माही जी का जो है दूसरा प्यार हुआ, दूसरा प्यार के बाद जो है कि शादी भी कर ली, आप बहुत खुश रहती हैं, मगर अभी आपका शादी का कितना महीना हो गया?
अभी हुआ 7 महीना। 7 महीना हुआ है। क्या भविष्य में आप यहीं पे रहोगी कि अपना पतिदेव के घर जाओगी? नहीं नहीं, अब वो अगर घर पे मुझे लेके रख सकता है वो, तो मैं रहूँगी। घर वाला का एक्सेप्ट कर लेगा, अगर घर वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जहाँ मुझे रखेगा मैं वहीं रहूँगी। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे, कहना तो नहीं चाहिए, जैसे कि आप किन्नर समाज से आती हैं, भले दिखने में बहुत सुंदर है, मानते हैं, सभी लोग मानते हैं जितने लोग देख रहे हैं, मगर बाद में कहीं आप यंग है, आप उससे मज़ा लेंगे, पैसा लेंगे, बाद में कहीं धोखा भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। मतलब मैं अपना ही ज़िंदगी का ठीक नहीं, तो मैं किसी का लाइफ बर्बाद भी नहीं करूँगी। और जब वो मुझे प्यार करता है तो मुझे कोई ये नहीं कि मैं इसको धोखा दूँ, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे माही जी, मान लीजिए आप तो विश्वास कर रही हैं अपने पतिदेव पर, मगर आप जानती हैं कि मैं किन्नर समाज से आती हूँ, मगर बाद में आपसे मज़ा ले लिया, पैसा भी टान लिया, बाद में कहीं आपको धोखा देंगे तो क्या करोगी आप उस समय? वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला विचार करेगा इसका। विश्वास है अपने पतिदेव पर? हाँ, मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? जो मुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा, चलिए, माही जी हैं, ये जो है एक लड़का से प्यार करती हैं, ऐसे रहने वाली हैं कोलकाता के, मगर बिहार में आती है डांस करने, मगर डांस करते करते एक लड़का से इनको अफेयर हो जाता है, उसके बाद प्यार होता है, प्यार के बाद रिश्ता जो है कि शादी में बदल देता है, और शादी में बदलने के बाद अब पति पत्नी का रिश्ता हो गया, दोनों लोग बहुत खुशी से हैं। मगर माही जी, आप जब डांस करती हैं उस समय आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? एक्चुअली मैं तो हूँ बंगाली, मतलब लैंग्वेज जो हम लोगों का है, तो भोजपुरी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती मुझे। अच्छा, बंगाली बोल लेती हैं? हाँ, बंगाली हूँ तो बंगाली बोलूँगी ही। बोल लेती हैं? हाँ, तो भोजपुरी में 2-4 गाना है, जो भी है मैं ठुमका लगा देती हूँ, लेकिन मतलब फेवरेट भी 2-3 सॉन्ग हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, बंगाली में जैसे मान लीजिए कुछ बोलना हो, मुझे पानी पीना है, सो क्या बोलोगी तुम? मतलब आमी जल खावो। आमी जल खाबो। हाँ। अच्छा, आपको पतिदेव कभी ये ना बोले कि माही तुम मेरी पत्नी हो, डांस मत करो, आप घरे आके रहो आराम से, ऐसा कहीं बोले कि ना बोले आपको पतिदेव? मतलब अभी उसका मजबूरी है, मतलब वो अभी कमा नहीं रहा है, ठीक है। वो जिस दिन कमाना स्टार्ट कर दे चालू का, मैं उस दिन सब छोड़ दूंगा, मुझे बोल चुका है। अच्छा, कभी बोले नहीं कि आप तुम डांस करने जाती हो, मेरा इज्जत के तुम डांस कर रही हो, कभी ऐसा? वो मेरे साथ में ही जाता है वो। अच्छा, आपको साथ में हाँ, जाते साथ में ही जाता है। मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ उसी के सामने, मुझे डांस करना है, मैं डांस करती हूँ बस।